तो आज की सबसे बड़ी खबर क्या है जो चुनाव से भी जुड़ती है। भारत की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है और बड़ा परिवर्तन यह हुआ है कि आम आदमी पार्टी में आज तक की सबसे बड़ी टूट हुई है। राज्यसभा का आम आदमी पार्टी का जो संसदीय दल है वो पूरी तरह से अब टूट चुका है। राघव चड्ढा ने संदीप पाठक और साथ ही साथ अशोक मित्तल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया है कि आपके राज्यसभा के 2/3 सांसद हमारे साथ हैं। इस वक्त खबर ये आ रही है कि राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलने के लिए जा रहे हैं। संदीप पाठक को साइडलाइन करके दिया गया था पार्टी में। आपको पता है 2025 के जो दिल्ली के चुनाव हुए थे उन दिल्ली के चुनाव के वक्त संदीप पाठक जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, माफ कीजिएगा, जो कि संगठन के महासचिव, संगठन के कर्ता धर्ता थे, उनको इस पूरी की पूरी जो प्रक्रिया से अलग कर दिया गया था 2025 के दिल्ली चुनाव की प्रक्रिया से। राघव चड्ढा के साथ क्या हुआ? राघव चड्ढा के साथ ये हुआ कि राघव चड्ढा को संसदीय दल के उपनेता के पद से हटाया गया। और आश्चर्य की बात यह है कि जिसको उपनेता बनाया गया, जो अशोक मित्तल है, जो उनकी बगल के अंदर बैठे हुए हैं, आप पहले नंबर पर संदीप पाठक की तस्वीर देख रहे हैं, दूसरे नंबर पर राघव चड्ढा की देख रहे हैं और तीसरे नंबर पर जो तस्वीर है वो अशोक मित्तल की है। राघव चड्ढा को हटाकर अशोक मित्तल को जो है वो उपनेता बनाया गया था। लेकिन इस टूट में आम आदमी पार्टी को छोड़ने में राघव चड्ढा भी शामिल है और अशोक मित्तल भी आश्चर्यजनक तरीके से उनके साथ है। संदीप पाठक तो इसलिए क्योंकि उन्हें साइडलाइन कर दिया गया था। इन तमाम लोगों का दावा है कि आम आदमी पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक चुकी है और इन्हीं सिद्धांतों से भटकने के चलते हमने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है। अब ये देश सेवा के लिए नहीं, पार्टी खुद अपनी सेवा के अंदर लगी है, नेता खुद अपनी सेवा के अंदर लगे हैं। आपको पता है 2027 के अंदर पंजाब में विधानसभा चुनाव होना है और पिंकी उससे पहले ये जो टूट है ना, ये काफ़ी कुछ कहती है। ये कहती है, हालांकि अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से राहत मिली थी, राउत कोर्ट ने उनके खिलाफ जो मुकदमा था उसको खारिज कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल अब अपनी पार्टी को और कंसोलिडेट करेंगे, लेकिन संदीप पाठक का जाना, राघव चड्ढा का जाना, इसके अलावा अशोक मित्तल का जाना, इसके अलावा साहनी का जाना, राजेंद्र गुप्ता का जाना, स्वाति मालीवाल का जाना और साथ ही साथ वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर हरभजन सिंह का जाना, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये तमाम लोग राघव चड्ढा के साथ जो है अब राघव चड्ढा के इस नए स्प्लिंटर ग्रुप के अंदर शामिल हो गए हैं और ये तमाम लोग जो है अब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेंगे। अब दिक्कत यह होती कि राघव चड्ढा अगर अकेले बीजेपी के अंदर शामिल होते तो राघव चड्ढा को राज्यसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ती। इसलिए छोड़नी पड़ती क्योंकि दल बदल कानून उन पर लागू हो जाता। लेकिन अब ये दल बदल कानून 2/3 सांसदों के एक साथ होने के चलते लागू नहीं होगा और ये तमाम लोग राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहेंगे, आम आदमी पार्टी पर तीखे हमले भी करेंगे, सदन के सदस्य भी रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो कुनबा है उसको आगे बढ़ाएंगे। राघव चड्ढा के बारे में एक बता दूं कि जेन-जी के अंदर राघव चड्ढा बेहद पॉपुलर है। हाल ही में उन्होंने जो है एयरपोर्ट में समोसा, चाय 10 रुपए की, बिल्कुल चाय 10 रुपए की, मोबाइल रिचार्ज को लेकर तमाम चीजों को लेकर कई सारी ऐसी बातें कही थी जो आम आदमी पार्टी को रास नहीं आई। राघव चड्ढा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, आइए पहले सुन लेते हैं। अच्छा, राघव चड्ढा की बात हम सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता और अरविंद केजरीवाल के विश्वस्त संजय सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें लिए चलते हैं। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस, घटिया राजनीति का खेल और पंजाब के भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करती है, वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करती है, 30 साल से जिन नहरों में पानी नहीं गया था उन नहरों में पानी पहुंचाने का काम करती है,
दलित और आदिवासी समाज से आने वाली महिलाओं को 1,500 रुपए और माताओं बहनों को हर महीने 1,000 रुपए उनके खाते में पहुंचाने का काम करती है। और इतना ही नहीं, पंजाब के किसी भी व्यक्ति को कोई गंभीर से गंभीर बीमारी हो जाए 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में कराने का काम करती है। ऐसा बेहतरीन काम करने वाली भगवंत मान की सरकार, ऐसा बेहतरीन काम करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रोकने, तोड़ने और उनके काम को बाधित करने का काम किया है। पंजाब की जनता के साथ धोखा देने का काम किया है। और आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। ये 7 नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ये 7 नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। पंजाब की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। आप बताइए, राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया। पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। संदीप पाठक को पंजाब की जनता के प्यार और आशीर्वाद से राज्यसभा में पहुंचने का मौका मिला। पार्टी ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी। हमारे राजेंद्र गुप्ता जी, उनका इतिहास उठाकर देखिए, कहां से कहां तक पार्टी ने पहुंचाया, राज्यसभा में पहुंचाया। साहनी जी, विक्रमजीत साहनी, अशोक मित्तल एलपी यूनिवर्सिटी चलाते हैं। इन सबको, स्वाति मालीवाल, इन सबको आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता ने जमीन से उठाकर देश की संसद में पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन 7 लोगों ने हरभजन सिंह को पंजाब के लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, संसद के अंदर पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन 7 लोगों ने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है, पंजाब के साथ गद्दारी करने का काम किया है, पंजाब के लोगों को धोखा देने का काम किया है। और पंजाब की एक अच्छी सरकार, भगवंत मान की सरकार, जो जनता के लिए काम कर रही थी, उस काम को रोकने का, उसको बाधित करने का काम किया है। इनको कभी पंजाब के लोग माफ नहीं करेंगे। और अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी से कहना चाहता हूं, यह घिनौना खेल जो आम आदमी पार्टी के साथ आपने खेला है, यह घिनौना खेल जो पंजाब की जनता के साथ आपने खेला है, यह भगवंत मान की सरकार को रोकने का, उनके काम को बाधित करने का जो आपने प्रयास किया है, आपको भी इस गद्दारी और धोखेबाजी के लिए पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और सब देख रहा है कौन कहां से कैसे उठ के किसको कहां से कहां पहुंचाया गया। तो इसलिए आज मन बहुत व्यथित है, दुखी है इस बात के लिए कि एक अच्छी सरकार पंजाब में चल रही है। भगवंत मान जी वहां के लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, सरकारी नौकरियां देने पर, ये सारे काम कर रहे हैं। और आज उस सरकार के साथ ऑपरेशन लोटस का खेल खेला जा रहा है, हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है।
ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले अशोक मित्तल के यहां ईडी का छापा पड़ा। तो चीजें अपने आप में जुड़ती है। ईडी का छापा पड़ा और तोड़ लिया। इसका मतलब भय दिखा के, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके यह ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, पंजाब की जनता इन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपके जो प्रश्न आप पूछ सकते हैं। राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि वो अच्छा काम करना चाहते थे, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा जो अपराध किए जा रहे हैं उसका पार्ट नहीं बनना चाहते। I did not want to be a part of their crimes. I was not. जिन लोगों ने पंजाब के किसानों के खिलाफ 3 काला कानून पास किया, उस पार्टी में शामिल होके आप लड़ाई लड़ने का काम करोगे, ईमानदारी और सच्चाई की बात करोगे। जिस पार्टी के अंदर किसानों की हत्या करने वाला गृह राज्य मंत्री का बेटा हो, जिस पार्टी के अंदर हत्या, लूट, बलात्कार करने वाले, अपराध करने वाले, किसानों की पीठ में छुरा मारने वाले, पंजाब के लोगों के पीठ में छुरा मारने वाले लोग हैं, उनके साथ जाकर आप बहुत बड़ा परिवर्तन और क्रांति करना चाहते हैं। इन बातों पर कोई यकीन करेगा? मैं ये कहना चाहता हूं। सर, राघव चड्ढा ने कहा कि वो करप्शन के खिलाफ इस जंग में आपके साथ आए थे, लेकिन अभी जो पार्टी की अगुवाई है वो खुद वो लोग कर रहे हैं जो कि इसमें लिप्त थे। लाखों लाख करोड़ रुपए जिस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेके लाखों लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने किया। आजादी के बाद से दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। उस पार्टी में कोई शामिल हो रहा है और ईमानदारी की बात कर रहा है, इस पर कोई यकीन करेगा? जिस पार्टी ने पूरे देश में एक ऑर्गेनाइज्ड करप्शन, एक संगठित भ्रष्टाचार किया, उस पार्टी के साथ शामिल होके आप कह रहे हैं आप भ्रष्टाचार खिलाफ हैं। कौन मानेगा आपकी बात? बीजेपी में कितना बड़ा आत्मचिंतन किया आपसे? इसका जवाब जब जब आम आदमी पार्टी को धोखा दिया गया है, जब जब पंजाब की और देश की जनता को धोखा दिया गया है, जनता ने पलट के जवाब दिया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका जवाब पंजाब के लोग देंगे, पंजाब की जनता देगी। इस गद्दारी, इस धोखेबाजी का जवाब पंजाब के लोग देंगे। आम आदमी पार्टी अपने निजी फायदे के लिए लड़ती है सभी जगह पर, उनके पास कोई विजन नहीं रहा है, इस वजह से। और वो तपस्या करने गए हैं। सर, वो कहते हैं कि मैं गिरफ्त वर्कर्स के लिए काम करता था। बताइए आप। लोगों के लिए काम छोड़ करके आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए थे। अरे भैया, अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स के कमिश्नर थे। यहां सब बड़े बड़े कैरियर वाले लोग आए हैं और सब कुछ छोड़ के त्याग करके आए हैं, इसलिए इन बातों का कोई मतलब नहीं है। ऑपरेशन लोटस है, अमित शाह के नेतृत्व में है, मोदी के नेतृत्व में है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है, और पंजाब के साथ गद्दारी करने के लिए है। यह ऑपरेशन लोटस पंजाब के लोगों को धोखा देने और उनके कामों को रोकने के लिए है। सवाल ये है, आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस है, अमित शाह है, नरेंद्र मोदी का दबाव है, ईडी का दबाव है, तो राघव चड्ढा या तथा अन्य 7 लोग ये दबाव में गए हैं या व्यक्तिगत रूप से भी अरविंद केजरीवाल? मित्तल जी के यहाँ छापा कब पड़ा था भैया? आप ही लोगों ने तो खबर चलाई थी, बताइए कब पड़ा था? तो राघव चड्ढा भी दबाव? अरे भैया, आप मेरे सवाल का आप जवाब नहीं, कब पड़ा था छापा? 3 दिन पहले। और अभी कहां है? भारतीय जनता पार्टी में। तो ये सवाल तो बीजेपी वालों से पूछिए ना, पूछिए। कल तक जिस पे ईडी का छापा मार रहे थे, आज वो बीजेपी में है। तो इसका मतलब ये ऑपरेशन लोटस है। हरभजन सिंह के यहाँ पे तो कोई छापा नहीं पड़ा, राघव चड्ढा के यहाँ पे तो कोई छापा नहीं पड़ा। कुछ को दिखाया जाता है, कुछ को डराया जाता है। तो डर से गए। एक के गर्दन पे छुरी लगाई, बाकी को कहा तेरे पे लगा देंगे छुरी।
यही होता है ऑपरेशन लोटस, और क्या होता है? आपके यहाँ से क्या गलती होगी? राज्यसभा में आपने पूरी क्रीम दी, आम आदमी को जो आपका मेन कार्यकर्ता गरीब बिठाने से लेके पोस्टर वाला था, उनको क्यों नहीं राज्यसभा में भेजा? बिजली फ्री दे रहे हैं, ये गलती हो गई हमसे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, पानी फ्री दे रहे हैं, ये गलती हो गई? शिक्षा फ्री दे रहे हैं, ये गलती हो गई क्या? मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, ये गलती हो गई क्या? माताओं बहनों को हर महीने एक आर्थिक सम्मान दे रहे हैं 1000-1500 रुपए का, ये गलती हो गई क्या? एक बेहतरीन काम हमारी पार्टी की सरकार, भगवंत मान जी की सरकार करके पंजाब में दिखा रही है। अब चुनाव वहां पे आने वाला है, तो उसके पहले ये सब खेल भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के द्वारा किया जा रहा है। जय हिंद। तो आम आदमी पार्टी से संजय इस वक्त बोल रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया और बताया एक एक नाम गिनवा कर, राघव चड्ढा का, संदीप पाठक का, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, सबके नाम गिनवाए और नाम गिनवाने के साथ ये भी बताया कि आम आदमी पार्टी ने उन्हें कहां से कहां पहुंचाया, आम आदमी पार्टी ने उन्हें किस तरीके के ओहदे दिए हैं और खासकर राघव चड्ढा को लेकर उन्होंने कहा कि अब पंजाब की जनता जो है वो जवाब देगी इसका। पंजाब की जनता ने उन्हें पहुंचाया था जहां आज वो काबिज हैं और इसी के साथ यहाँ पर बड़ी गद्दारी उन्होंने की है। और ख़ास तौर पर अशोक मित्तल के यहाँ पर जिस तरीके से ईडी का कार्रवाई जो देखी गई उसको लेकर कहा कि 3 दिन पहले ईडी की कार्रवाई हुई, अशोक मित्तल के यहाँ पर छापा। बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी चलाते हैं वो, पंजाब से आते हैं और हाल ही में आम आदमी पार्टी ने जब पंजाब में सरकार बनाई उसी के दौरान वो अरविंद केजरीवाल के नज़दीक हुए और उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के समर्थक संजय मिश्रा हैं, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अंश वत्स हैं और मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कुशाल पांडे हैं। सबसे पहले कुशाल, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने कर दिया ऑपरेशन लोटस, एक बार फिर आम आदमी पार्टी को तोड़ दिया। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, सबका ध्यान इधर लगा हुआ है, आप अपना ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर। देखिए, ये संजय सिंह जी कह रहे हैं और राघव चड्ढा जी एक बहुत अच्छे नेता हैं, वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनका स्वागत है, हमारे परिवार में शामिल हुए हैं। उनके नेतृत्व में और भी भारतीय जनता पार्टी के जितने युवा कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में काम करेंगे। एक अच्छे लोग जब अपने परिवार में शामिल होते हैं तो उनके लिए अच्छे से स्वागत किया जाता है। और संजय जी ने जिस प्रकार से किया कि ऑपरेशन लोटस, तो देखिए मोदी जी ने 2014 में ही नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे हम, लगभग धीरे धीरे हम लोग बॉर्डर पे पहुंचने वाले हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन, अरे आपने दिल्ली को तो लगभग 15 सालों से 10 सालों से आपने तो लूटा है, दिल्ली को खत्म कर दिया है। अगर दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती तो दिल्ली दूसरा कश्मीर बन जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, वहां के लोगों ने आशीर्वाद दिया, भाजपा की सरकार बनी। और ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे जो लोग ये देश विरोधी काम करेंगे, देश विरोधी गतिविधियों के साथ रहेंगे, उनका पतन और उनका अंत होना एकदम निश्चित है। चाहे 2 दिन बाद हो, चाहे 4 दिन बाद हो, उनका पतन होना निश्चित है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया, भागवत मंत्र जी ने जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो भी एक उस राज्य को पतन की तरफ ले जा रहे हैं, तो उनका समाप्त होना जरूरी है। आम आदमी पार्टी करप्टेड पार्टी है, उसका समाप्त होना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने जो भी आज तक कहा है, कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो उसने कहा है। आम आदमी पार्टी का नेतृत्व ने जो कहा है कभी किया नहीं है। ये अभी गिना रहे हैं, हॉस्पिटल गिना रहे हैं, मेडिकल गिना रहे हैं, घर घर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जो अस्पताल में मेडिकल खुली हुई थी, वहां की स्थिति क्या थी? मैं भी दिल्ली चुनाव में था, मैं दिल्ली चुनाव में मोहल्ला मोहल्ला घूमा था, कहीं कोई फैसिलिटी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ हवा में मेडिकल था। मोहल्ला मेडिकल जो चला रहे थे आम आदमी पार्टी का। राघव चड्ढा जी का बहुत अच्छा निर्णय रहा, भाजपा में शामिल हुए हैं, उनका हम लोग तहे दिल से स्वागत करेंगे और उनके नेतृत्व हमारे युवा कार्यकर्ता काम करेंगे। ठीक है, आपने कहा, तो आपने नहीं तोड़ा? ईडी सीबीआई का डर नहीं दिखाया इन लोगों को, 7 लोगों को? देखिए, आप बताइए, राघव अशोक मित्तल पर तो 3 दिन पहले ही ईडी की रेड हुई है। एक साफ सुथरे नेता है। देखिए, ये जो आरोप लगाया जा रहा है, ये पूरे भारत में यही आरोप लगाया जाता है। अगर लोग विकास के साथ जाना, अरे अगर साफ सुथरे नेता हैं तो 3 दिन पहले अशोक मित्तल के घर पर कुशाल पांडे जी ईडी की रेड करने की क्या जरूरत थी? लोग यही आरोप लगाते हैं कि उन्हें ईडी और सीबीआई का डर सता रहा है। अरे राघव चड्ढा जी के ऊपर में कौन सा करप्शन का चार्ज है कि ईडी सीबीआई से डरेंगे?
आम आदमी पार्टी यही कह रही है। इनके पास तो अरे अरविंद केजरीवाल तो घोटाले में जेल गए थे, वो क्यों नहीं बीजेपी ज्वाइन कर लिए? संजय सिंह के ऊपर में, सत्येंद्र जैन के ऊपर में भी घोटाले का चार्ज लगा, वो क्यों नहीं बीजेपी ज्वाइन कर लिए? देखिए, करप्टेड लोगों का बीजेपी में कोई जगह नहीं है। और जो सही है, जो राष्ट्रवादी विचारधारा में काम करना चाह रहे हैं, जो राष्ट्रवाद के साथ में भारतीय जनता पार्टी में, उनके लिए 24 घंटा दरवाजा खुला हुआ है और हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए अपना काम करें। अच्छा, ये अशोक मित्तल कैसे राष्ट्र निर्माण करेंगे? इनके ऊपर तो करप्शन के एलिगेशन है, ईडी की रेड हुई है 3 दिन पहले। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों का आपके यहाँ कोई काम नहीं। ऐसे कई नेता हैं जो ईडी और सीबीआई के मुकदमों में फंसे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो गए। कुशल पांडे जी, देखिए, अगर ऐसा रहता, ईडी सीबीआई का डर रहता, तो आज के आधे बंगाल में लगभग 70 से 80 विधायक सांसद घोटाले में, कम से कम 12-14 एमपी और 70 से 80 एमएलए, टीएमसी अभी तक खत्म हो गई रहती बंगाल में। ये सिर्फ हम लोगों के ऊपर में विरोधी आरोप लगाते हैं कि ईडी और सीबीआई का डर दिखाते हैं हम लोग। ईडी सीबीआई, अच्छा, हमें अगर ईडी सीबीआई बुलाएगी, हम 56 इंच का छाती लेकर के ईडी सीबीआई के घर जाएंगे, क्योंकि हमारे पर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, हम किसी घोटाले में नहीं है। डर उसी को होता है कि वही कहावत कहा गया ना कि चोर के डाली में तिनका, तो जो चोरी किए रहेंगे डर उन्हीं को लगेगा और दूसरे को डर नहीं लगेगा। ये ईडी सीबीआई दिखा करके जो विपक्षियों का जो स्लोगन है कि ईडी सीबीआई देकर के ज्वाइन करा लिया, ये गलत है, ये आरोप लगाया जाता है। अब कहने के लिए कुछ तो बचा नहीं ना उनके पास कि उनके अच्छे नेता क्यों पार्टी चेंज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम चला कि अब जो आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की रही नहीं, वो सिर्फ घोटाले और करप्शन में रह गई है। इसलिए आम आदमी पार्टी को छोड़ करके वो नेता भारतीय जनता पार्टी के विकास की गति पर चलने के लिए शामिल हो रहे हैं। कमलेश हमारे सहयोगी इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे। कमलेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी इसे ऑपरेशन लोटस करार दे रही है। मुझे ये बताइए कि राघव चड्ढा के बारे में ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो असंबद्ध होकर, जैसे स्वाति मालीवाल राज्यसभा की मेंबर बनी हुई है, वैसे मैं भी, माफ कीजिएगा, वैसे स्वाति मालीवाल की तरह राघव चड्ढा भी जो है असंबद्ध मेंबर होकर राज्यसभा में अपना काम चलाते रहेंगे, आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलते रहेंगे। लेकिन ये पार्टी तोड़ने का आइडिया और 7 सांसदों को एक साथ तोड़ने का आइडिया बीजेपी को कहां से आया? देखिए, मैं कुछ चीज़ें दीपक जी बताना चाहता हूँ कि ये राघव चड्ढा से पहले संदीप पाठक बीजेपी में आने वाले थे और इस बात की जानकारी हम लोगों को लगभग आज से 2 महीना पहले ये हो चुकी थी। संदीप पाठक बीजेपी के टच में है और पंजाब में बीजेपी बड़ा खेल करना चाहती है। खेल इस हिसाब से कि मुश्किल से 4 महीने के बाद पंजाब में चुनाव है, 4 से 5 महीने के बीजेपी चुनाव पंजाब में चुनाव है और बीजेपी ये पूरा मतलब स्ट्रेटजी के तहत इसलिए पूरा ऑपरेशन चला रही थी। लेकिन संदीप पाठक की सहमति तो हो चुकी थी और ये कहा जा रहा था कि संदीप पाठक रिजाइन करेंगे तब फिर बीजेपी में शामिल होंगे, ये बात बिल्कुल तय होगी। लेकिन जब राघव चड्ढा की बात आई, राघव चड्ढा जब पार्टी से निकले, उस समय फिर ये दूसरा विचार पार्टी में आया कि क्यों ना पार्टी को ही जो आम आदमी पार्टी से परेशान है या अरविंद केजरीवाल से जो जिनसे उनकी पटरी नहीं बैठती, उन सांसदों को इकट्ठा किया जाए। तो इसकी जो इकट्ठा करने की जो काम शुरू हुआ स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा ने किया। राघव चड्ढा ने और संदीप पाठक, चूंकि संदीप पाठक 2 महीने पहले ही पार्टी में आने वाले थे, संदीप पाठक, राघव चड्ढा, स्वाति माल, इन तीनों ने मिलकर फिर अन्य लोगों से संपर्क किया और इतना बड़ा ऑपरेशन संभव हुआ। तो देखिए, इस ऑपरेशन की भनक कल शाम तक ही पार्टी की जो बीजेपी कि जो लोग हैं उनकी ओर से कहा जाए कुछ कल बड़ा होने वाला, लेकिन इतना बड़ा अंदेशा नहीं था कि इतना बड़ा कुछ होगा। यहाँ तक कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी सूचना दी गई तो ये कहा गया कि बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कौन आएंगे इस बात की सूचना नहीं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने के 10 मिनट के पहले जानकारी हम लोग को मिल गई थी राघव चड्ढा और इसके अलावा संदीप पाठक आम, क्योंकि संदीप पाठक को लेकर कोई संदेह नहीं था। संदीप पाठक को लेकर लगातार 2 महीने से खबरें आ रही थी कि वो अरविंद केजरीवाल से उनकी दिक्कतें चल रही हैं, वो कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं, रिजाइन करने की बात हो रही, तो बीजेपी में ज्वाइन करने की बात हो कि पंजाब में बीजेपी को खड़ा करने के लिए एक बड़ा चेहरे की जरूरत थी जो वहाँ का पूरा सिस्टम समझता हो, वहाँ के लोगों से कनेक्ट हो, और संदीप पाठक में बड़ी भूमिका, संदीप पाठक और राघव चड्ढा ये 2 लोग हैं जो बड़ी भूमिका उन्होंने पंजाब में निभाई थी। लेकिन अभी तो वो लगभग 10 में से लगभग 8 लोग अभी
बीजेपी में शामिल होने की बात कही जा रही है। हालांकि 7 लोगों की पुष्टि तो खुद राघव चड्ढा ने कर दी है। एक व्यक्ति और भी, एक और सांसद है जिसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन निश्चित रूप से चूंकि 2/3 बहुमत का दावा किया, खुद राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन 8 लोगों की जानकारी दी। एक 2 शख्स में एक संजय सिंह बाहर रह जाते हैं, एक शख्स और भी है, उसकी जानकारी नहीं कि कौन वो शख्स है कि जो पार्टी से बाहर है, यानी मतलब वो इस ऑपरेशन में शामिल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में साफ है कि कहीं ना कहीं पूरा बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस कही है, या पंजाब में बीजेपी को बड़ा बूस्टअप मिलेगा इस ऑपरेशन से। और मुझे याद नहीं पड़ता कि राज्यसभा में इतना बड़ा उलटफेर हुआ हो। लोकसभा में उलटफेर पार्टियां करती हैं क्योंकि वहाँ मेजॉरिटी नहीं होती, मेजॉरिटी गेन करने के लिए। लेकिन राज्यसभा में अगर 7 मेंबर किसी पार्टी के विलय कर जाएं आपकी पार्टी के साथ, और वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आपको मिल जाए राज्यसभा में, तो इससे बड़ा अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं बीजेपी के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए। बिल्कुल एक झटका से बड़ा एक बॉम्ब की तरह है कि पंजाब में उनका जो वजूद खड़ा किया था राघव चड्ढा और संदीप पाठक ने, वो दोनों ही अब बीजेपी के खेमे में आ चुके हैं। कमलेश, ये भी मुझे बताइए, टाइमिंग और बीजेपी से कौन लोग थे जो इस ऑपरेशन लोटस को संभाल रहे थे? देखिए, इसके बारे में कंक्रीट जानकारी मेरे पास ये है कि 2 महीने पहले जब संदीप पाठक की भनक लगी हम लोगों को, तो निश्चित रूप से पार्टी के शीर्षस्थ नेता ही पूरे ऑपरेशन को देख रहे थे। लेकिन ये कहा जाता है कि पंजाब में अश्विनी कुमार जो पार्टी के वहाँ के उपाध्यक्ष हैं वहाँ और कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो भी उस भूमिका में थे। तो कई और नेता भी इस ऑपरेशन में लगे हुए थे। लेकिन कंक्रीट पंजाब की तरफ से कौन लोग ये भूमिका निभा रहे थे, ये कहना बेहद संभव नहीं है अभी। लेकिन इतनी जानकारी मेरे पास है कि पार्टी के नेता, यहाँ शीर्षस्थ नेता ही संदीप पाठक खुद ही इनके टच में थे। राघव चड्ढा तो चूंकि पार्टी नेताओं से लगातार वो उनकी भी खटपट चल रही थी, स्वाति माल पहले ही बाहर हो चुकी थी। तो ये 3 जो कॉकस है वो मिलकर के पूरे ऑपरेशन को इन 3 लोगों ने अंजाम दिया और बचा खुसा कसर अशोक मित्तल पर ईडी का रेड करके कर दिया। अशोक मित्तल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही मौजूद थे, लेकिन काफ़ी सहमे हुए दिखाई पड़ रहे थे। कई बार उससे सवाल पूछा गया कि आप क्यों नहीं बोल रहे, तो बिल्कुल सहमे हुए थे। निश्चित रूप से अगर कोई राजनीतिक लोग हैं और जो बिजनेस में भी हैं, बड़ा एम्पायर चलाते हैं, अगर उस तरह के रीडी रहेगा तो वो भयभीत तो होंगे, ये कह सकते हैं आप। लेकिन निश्चित रूप से ये बड़ा ऑपरेशन बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से बहुत फायदेमंद हो सकता है पंजाब में, कम से कम पंजाब में फायदेमंद हो सकता है। हालांकि पंजाब में पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, जनाधार कहां से लाएगी ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। एक आखिरी छोटा सा जवाब कमलेश, टाइमिंग, आज की ही टाइमिंग क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि जो टाइमिंग पर सब इसलिए ऐसा है कि अनिल बनोली जो बीजेपी के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, कल वो वेस्ट बंगाल में थे और आनन फानन में वो, चूंकि उनको जो शेड्यूल उनका था 27 तारीख तक उनको बंगाल में पूरा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ कैंपेन में रहना था। लेकिन आनंद फानन में कल देर रात पहुंचे और मुझे लगता है टाइमिंग पे इसलिए सवाल उठ है कि अरविंद केजरीवाल ने कल ही घोषणा की थी कि वो जाएंगे पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी के साथ वो कैंपेन करेंगे। तो मुझे लगता है कि उनको डैमेज करने के लिए, हालांकि अरविंद केजरीवाल का कितना इफेक्ट पड़ेगा पश्चिम बंगाल के चुनाव में कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि ये हो सकता है, ये ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। इसलिए पार्टी ने आनंद फानन में डिसीजन लिया कि जो डिस्कंटेड लीडर हैं आम आदमी पार्टी में, उनको शामिल करा जाए, उनकी पार्टी का विलय कर दिया जाए। ठीक है, हमारे साथ कुशाल पांडे तो जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, संजय मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। संजय मिश्रा जी आम आदमी पार्टी के समर्थक है। कमलेश जी, आपका शुक्रिया, आप अपने अगले असाइनमेंट पे जा सकते हैं। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, मैं और प्रिंकी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पूछेंगे संजय मिश्रा से कि आइडियोलॉजी वाली पार्टी, ऐसी पार्टी जो पार्टी विद ए डिफरेंस थी, जो एक आंदोलन से निकली थी, सवाल ये खड़ा होता है कि बिछड़े सभी बारी बारी ऐसा अरविंद केजरीवाल के साथ क्यों हुआ? तो बड़ी खबर है। बड़ी खबर क्या है? राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी में बड़ी बगावत कर दी है और उनके साथ राघव चड्ढा समेत 7 सांसद अलग हो गए हैं। 10 राज्यसभा के संसदीय दल में आम आदमी पार्टी के सांसद थे, उसमें से 7 अलग हो गए हैं। 7 नाम राघव चड्ढा ने गिनाए हैं, वो नाम मैं आपको गिनाता हूं। वो नाम कौन कौन से हैं? वो नाम खुद राघव चड्ढा का है, संदीप पाठक का है, अशोक मित्तल का है, राजेंद्र गुप्ता का है, विक्रमजीत साहनी का है, स्वाति मालीवाल का है और हरभजन सिंह का है। ये 7 सांसदों ने अब एक अलग
गुट बना लिया है और उस गुट को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया है। यानी अब आम आदमी पार्टी के पास राज्यसभा में मात्र 3 सांसद बचेंगे और ये सातों के सातों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। आपको पता है कुछ ही महीने बाद पंजाब के चुनाव हैं और संदीप पाठक और राघव चड्ढा ये 2 लोग थे जिन्होंने पिछले चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी की रणनीति को धार और रफ्तार दी थी पंजाब के अंदर। जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी पंजाब में इनका इस्तेमाल करना चाहेगी। कुछ ही दिन पहले राघव चड्ढा ने बगावती तेवर अपना लिए थे जब उन्हें राज्यसभा से डिप्टी लीडर पद से हटाया गया था। तब उन्होंने क्या कहा था पिंकी, मैं दरिया हूं सैलाब बनकर आऊंगा। बिल्कुल 3 अप्रैल को एक वीडियो जारी किया था और उस वक्त पर कहा था कि मेरी आवाज को दबाया जा रहा है, मैं दरिया हूं, मैं वो दरिया हूं जो सैलाब बनता हूं वक्त आने पर। सैलाब बना और उसके साथ ही आम आदमी पार्टी को बहते हुए अपने साथ बिल्कुल। और सैलाब ऐसा आया कि आम आदमी पार्टी का जो संसदीय दल है वो भी टूट गया। 1992 से संसद को कवर कर रहा हूं, हर गलियारे से वाकिफ हूं। नई संसद से शायद उतना वाकिफ नहीं हूं, लेकिन पुरानी संसद के तो हर गलियारे से वाकिफ था। लेकिन संसद के गलियारों में खास तौर पर राज्यसभा में इतनी बड़ी दल बदल और इतनी बड़ी टूट आज से पहले कभी नहीं हुई थी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी के समर्थन में कैंपेन करने के लिए पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। उससे पहले इस पूरी की पूरी टूट को अंजाम दिया गया। हमारे सहयोगी बता रहे थे कि संदीप पाठक पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए उन्हें राज्यसभा से इस्तीफा देना पड़ता। जब राघव चड्ढा बागी हुए तब इस बात को एक्सप्लोर किया जाने लगा कि कितने आम आदमी पार्टी के सांसद टूट सकते हैं। तो टोटल नंबर 7 का आया। पार्टी इन 7 सांसदों को संभाल नहीं पा रही थी। 7 सांसदों के अपने हाईकमान से किसी ना किसी मुद्दे पर मतभेद चल रहे थे। और आपको पता है कोई ट्रेडिशनल कैरियर पॉलिटिशियंस तो है नहीं, कोई विचारधारा के आधार पर ये आम आदमी पार्टी से ज़्यादातर जुड़े नहीं हैं। कुछ धन पशु हैं, कुछ साथ में चलते चलते जुड़ते चले गए। ऐसे लोगों को लेकर जो है, ऐसे लोग कितने लॉयल रहेंगे पार्टी से, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सीधे चलते हैं संजय मिश्रा, समर्थक आपके। संजय जी, कैसे हो गया ये? क्या छूटे सभी बारी बारी वो गाना है ना, मुझे याद आ रहा है। अरविंद केजरीवाल से कितने लोग छूट गए। योगेंद्र यादव से शुरू करूं, कुमार विश्वास पर आऊं, फिर स्वाति मालीवाल पर आऊं, फिर राघव चड्ढा पर आऊं। आपकी पुरानी पार्टी जिसको मैं रामलीला मैदान में देखा करता था, कवर करता था 2010 के अंदर अन्ना आंदोलन के वक्त, वो तो बची ही नहीं। भाई विंडो में हूं बिल्कुल। संजय मिश्रा जी, संजय मिश्रा जी, आवाज मिल रही है मेरी? राजेश गुप्ता, चलिए। अच्छा, राजेश जी आ गए। एक राजेश जी आ गए। राजेश जी आ गए। राजेश जी हमारे पुराने दोस्त हैं। राजेश जी, ये क्या हो गया भाई? ऑपरेशन लोटस इस बार आम आदमी पार्टी पर और 10 में से 7 सांसद चले गए, ये क्या हो गया? दीपक भाई, एक बहुत पुराना शेर है कि इब्तिदा है इश्क है रोता है क्या, और आगे आगे देखिए होता है क्या। कहीं ऐसा ना हो आगे भी टूटने वाले मिल जाए आपको। दरअसल क्या है कि दीपक भाई, ये तो वो लोग हैं जो नामी चेहरे हैं, जो राज्यसभा के सांसद हैं, जो पूर्व विधायक रहे। ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता जो जमीन पे, बूथ पे, मंडल के ऊपर, विधानसभा के लेवल पे, जिले के लेवल पे जो छोड़ के भाग चुके हैं। और उसकी बड़ी वजह है जो अभी मैंने आपको सुना कि एक बिना विचारधारा वाली पार्टी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक विचारधारा आंदोलन से शुरू करी थी, आप तो वहीं पे थे हमारे साथ में। हम लोगों ने एक विचारधारा के साथ शुरुआत करी कि हम एक नई ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स लेके आएंगे। लेकिन हुआ क्या? आपने उनसे भी बढ़कर काम करने शुरू कर दिए। हुआ क्या कि आप हर चीज का विरोध करने लगे। हुआ क्या कि आपने कांग्रेस के साथ में ही समझौता कर लिया। अब जो राज्यसभा के सांसद हैं, जब वो देख रहे हैं कि बीजेपी से या कांग्रेस से ही हम जिनकी बुराई करते थे वो तो शायद बेहतर है इनसे, ये लोग तो झूठ बोल रहे हैं, शीश महल बना रहे हैं, शराब घोटाले कर रहे हैं और अपनी सीटों को बेचने की कोशिश करते हैं। डिमांड करी जाती है राज्यसभा के सांसद से, विधायक से कि नहीं तुम लोग लेके आओ। तो कौन ऐसी पार्टी में रहना चाहेगा? जो अच्छे और पढ़े लिखे लोग हैं दीपक भाई, वो रोज छोड़ रहे हैं।
हजारों छोड़ चुके हैं। ये 7 तो वो नाम है जिनको आप जानते हो, जो नाम है, जो जाने माने चेहरे हैं, जो सांसद है। लेकिन इसके अलावा ऐसे बहुत लोग हैं जो जमीन से गायब है। मैं गारंटी देता हूं दीपक भाई, आप एक सर्वे करके देख लीजिए दिल्ली में, जिलाध्यक्ष अगर बता पाए लोग कि इस पार्टी का जिलाध्यक्ष कौन है, तो बहुत बड़ी बात समझिएगा। तो इसका मतलब आप भी टाटा बाय बाय कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल को? नहीं, मुझे शायद आपको पता नहीं, मैंने 3 महीने पहले टाटा बाय बाय कर दिया था, और उसके बाद में यही वजह रही थी, और 2 दिन टीवी पे यही आया था। और आप जानते हैं मैं उनका कितना करीबी रहा हूं और सब कुछ रहा हूं, लेकिन कितना समझाएं, कितना साथ निभाया जाए, हम अपनी वफादारी कैसे प्रूव करें कि साहब गलतियां मत करो। जनता के बीच में हम कुछ मुद्दे लेके गए हैं, हमें जवाब देना मुश्किल हो रहा है कि आपने एक बाथरूम में 2 टॉयलेट क्यों लगाए। मजाक उड़ाते हैं दीपक भाई हमारा, तो हम क्या करें आप मुझे बताइए। क्यों आप एक विचारधारा को, आप आर्मी पे सवाल उठाओगे? एज अ स्पोक्स पर्सन, एज अ प्रवक्ता मैं आपके सामने बैठा, मैंने दुनिया भर की डिबेट्स करी, मैंने उनका बचाव करा, लेकिन मेरी भी तो एक आत्मा है। क्या मैं देश से प्यार ना करूं? मैं एक पार्टी के लिए, एक राजनीति के लिए क्या देश के साथ गद्दारी कर जाऊं? तो ज्यादातर लोग, चाहे वो राघव भाई हो, चाहे संदीप जी हो, चाहे जितने लोग अशोक मित्तल जी हो, या मेरे जैसे लोग जो सब कुछ छोड़ के इस पार्टी के अंदर आए थे, कोई अमेरिका छोड़ के आया था, जॉब छोड़ी, फैक्ट्रियां छोड़ी, इस उम्मीद के साथ कि अरविंद केजरीवाल एक पढ़े लिखे आदमी के तौर पे दिखा रहे थे अपने आप को, लेकिन जो भाषा का इस्तेमाल करा गया, प्रधानमंत्री को चौथी फेल राजा बनाया, ये कोई बात करने का तरीका है? 134 काउंसलर आए, आज 90 काउंसलर भी एमसीडी में नहीं है। मेयर का चुनाव लड़ने से आम आदमी पार्टी ने कल मना कर दिया। इससे बुरी हालत एक पार्टी की क्या हो सकती है कि वो चुनाव लड़ने को मना कर दे। तो आप देखिए अभी क्या होता है। जैसे मैंने कहा, ये इब्तिदा है। आप गुजरात, गोवा और युगांडा जाके चुनाव लड़ लीजिए, सोमानिया जाके चुनाव लड़ लीजिए, आप कहिए कि आपकी आंधी आ रही है, आप कट्टर ईमानदार है। जनता आपको मानती है कि नहीं मानती ईमानदार? वो दुनिया ने आपको दिल्ली के अंदर करके दिखाया, और आप देखिएगा पंजाब के अंदर जो हालात ठीक है, और जो अभी आपके सामने आएंगे राजेश जी आपके पास। भगवंत मान इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं उनको भी। ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਣ, ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਾਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਫਿਰ BBMB ਤੇ BJP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ development of this region ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਦਵ ਠਾਕਰੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ BJP ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਦਵ ਠਾਕਰੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ BJP ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਬੇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਪਰ ਮੰਥ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੀ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਚਲਾਉਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ GVK ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 19 ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 43,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ 65,264 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਵੇ ਸੁਰਵੇ ਕਰਾਏ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੁਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਪਿਰਮਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਜ਼ਰ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕਮਾਲੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕਮਾਲੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬ, ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ? ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਜੀ? ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਠਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 6-7 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਦਾਰ ਨੇ। ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਜੀ। सीधे चलते हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संजय मिश्रा, समर्थक है आम आदमी पार्टी के। मेरे साथ कुशाल पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। राजेश गुप्ता हैं, पूर्व विधायक है आपके, लेकिन अब उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। उनके पार्टी छोड़ने का भी यही कारण है कि पार्टी अपने मूल्य और सिद्धांतों से भटक गई। सवाल उन्होंने ये भी उठाया कि शीश महल बनवा लिया, जनता को क्या जवाब देते। सीधे चलते हैं यहां से संजय मिश्रा जी के पास। संजय मिश्रा जी, एक के बाद एक लगातार लोग छोड़ते जा रहे हैं और राज्यसभा में 10 में से 7 सांसदों को तोड़ लेना, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सफलता है और आपके लिए एक तगड़ा राजनीतिक झटका, और सभी पंजाब से रिलेटेड है जहां चुनाव होने हैं। आपको नमस्कार और आपके सभी पैनल दर्शकों को नमस्कार। आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। आवाज मिल रही है दीपक जी आपको? जी मिल रही है, बोलिए बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ना तो अपना कोई लोग है, ना अपनी कोई नीति है। आज संजय मिश्रा जी, संपर्क आपका टूट रहा है, आपका कनेक्शन खराब है। ना, संजय मिश्रा जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजेश गुप्ता जी भी मेरे साथ हैं, साथ ही साथ जो है कुशाल पांडे जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुशाल पांडे जी, कहीं आपने इसलिए तो आज के दिन की टाइमिंग नहीं रखी क्योंकि अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी के समर्थन में 2 जनसभाएं करने कोलकाता पहुंचने वाले हैं? देखिए, ममता बनर्जी के समर्थन में अरविंद केजरीवाल जी अगर बंगाल आते तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए कहावत कहा गया हमारे हिंदी में कि चोर चोर मौसेरे भाई। घोटाले में अरविंद केजरीवाल जी भी और घोटाले में ममता की पूरी सरकार बैठी हुई है। यहाँ पर आधे विधायक मंत्री जेल में थे, कुछ बेल पर है, कुछ अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है 4 मई के बाद जब हमारी सरकार बन रही है तो उसके बाद उनके जेल सलाखों के पीछे वो लोग जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी अगर आते हैं बंगाल में तो उनका कोई प्रभाव नहीं है पूरे बंगाल में, क्योंकि ममता बनर्जी का खुद का प्रभाव खत्म होने जा रहा है। लगभग पश्चिम बंगाल से कल जिस तरह से रिकॉर्ड वोटिंग हुआ, 92-93% वोटिंग हुआ है, उससे ये प्रमाण हो गया कि पश्चिम बंगाल में एक राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार बनने जा रही, भाजपा की सरकार बनने जा रही। क्योंकि देखिए 2011 में जब वामपंथियों की सरकार से लगभग 34 साल वामपंथी सरकार था, मात्र 3.5% वोट बढ़ोतरी हुआ था राज्य में, तो सरकार चेंज हुआ था। यहाँ पे कम से कम 8 से 9% वोट ज्यादा गिरा है पिछली बार से। तो लगभग ये तय हो चुका है कि पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ होने वाला है।
अरविंद केजरीवाल को बुला लें, वो झारखंड के हेमंत सोरेन जी को बुला लें, कोई मानी जानी नहीं है। बंगाल की जनता इस बार डबल इंजन के साथ और नरेंद्र मोदी जी के साथ जाने के लिए तैयार है, क्योंकि विकसित बंगाल चाहिए, बेरोजगारों के लिए रोजगार चाहिए और कम नई नई इंडस्ट्रीज चाहिए पश्चिम बंगाल को, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, सोनार बंगला चाहिए। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे पाएगी इस बंगाल को। तो इसीलिए इस बार भारतीय जनता, बंगाल की जनता की पार्टी, जो बंगाल के जनमानस की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। और देखिए, पंजाब में भगवंत मान जी ने जिस तरह से काम किया है, चुनाव आने दीजिए, उनको करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि पंजाब की जनता उन्हें नकारेगी इस बार। जिस तरह से उन्होंने पंजाब को पूरे नशे में तौल दिया है, नशे में ढोल दिया है, उससे पंजाब की जनता बहुत जल्द, पंजाब की जनता भी आम आदमी पार्टी से मुक्त होगी। तो पंजाब की जनता भी आम आदमी पार्टी से मुक्त होगी, लेकिन पंजाब की जनता अगर आम आदमी पार्टी को नकारेगी तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को भी तो कड़ी मेहनत वहां करनी है, उसको लेकर क्या? तो राजेश गुप्ता जी, आप भी कहां जाने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हर एक प्रत्येक कार्यकर्ता जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है। हम लोग जमीन पर उतर करके काम कर रहे हैं। जैसे बंगाल में, सबसे पहले मैं बताऊंगा, त्रिपुरा राज्य में हम 0 थे, एक भी सीट हमारी नहीं थी। आज लगभग 10 सालों से हम वहां पे सरकार बनाए हैं। 0 सीट थी त्रिपुरा में, आसाम में, उसी तरह पश्चिम बंगाल में 3 थी 2016 में, 2021 में 77 आए और 77 से 70 तक जा रहे। ठीक उसी प्रकार से पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रूट काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। बहुत जल्द पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो राजेश गुप्ता जी, आपकी मंजिल कहां है? आप भारतीय जनता पार्टी जा रहे हैं, वापस कांग्रेस? नहीं, मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने अभी जो बाई इलेक्शन थे 12 जो एमसीडी के, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। हमारे भाई वो इलेक्शन था, वो हम जीत भी गई थी बीजेपी। और अभी 1.5 महीने मैं तो आसाम था, भाजपा की तरफ से ही वहां पे काम कर रहा था। और दीपक भाई, 2 बातें कहूंगा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो काम करा, तो जो कार्यकर्ता का मनोबल, जो काम करने का तरीका जो देखा, आपस में प्यार देखा, और जो वहां की एक्चुअल में इंडिया की जो पोजीशन है, जो बांग्लादेश की घुसपैठियों की मैं वहां से देख के आ रहा हूँ। दिल्ली में बैठ के कई बार हम लोग नहीं समझ पाते, मैं तो लगातार 10 साल से टीवी पे हूँ, लेकिन जमीन पे जाके देखा कि जो बीजेपी कह रही थी वो कितना सच है भारत के लिए। एक बात मैं रखना चाहूंगा दीपक भाई, के अगर किसी पार्टी का संगठन महामंत्री पार्टी छोड़ दे, देखिए आप राजनीति को इतने साल से कवर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस पार्टी में जो संयोजक है, जो सब कुछ ही है, अरविंद केजरीवाल जी, उनको समझना पड़ेगा कि शायद अगर वो नीचे उतर जाए, लेकिन अब वो शायद नीचे उतर भी जाए अपने पद से, पहली बात तो सारे पद उन्हीं के पास है, लेकिन वो छोड़ भी दें तो देंगे अब किसको? और सच्चाई है कि पार्टी वो चलाते नहीं है। उन्होंने जो दलाल अपने आसपास 2-4 बिठाए हैं, जो पैसे की रिकवरी करते हैं, जो जाके लगातार सोशल मीडिया पे लोगों को मैनेज करते हैं कि गुजरात में भी उनकी सरकार आ रही है, युगांडा में भी आ रही है, सोमालिया में भी आ रही है, वो इस किस्म के पैसे को मैनेज करने का ठीक है, लेकिन उनको ये सोचना पड़ेगा कि इतने करीबी लोग, जितने भी लोगों ने इस पार्टी को शुरुआत करा, संस्थापक सदस्य जो थे, जो सबसे करीबी लोग थे, वो लोग अगर आपको छोड़ के लगातार जा रहे हैं। मैं दिल्ली का वाइस प्रेसिडेंट था, मैं कर्नाटक का प्रभारी था, नेशनल स्पोक्स पर्सन रहा 12 साल, लगातार 2 बार विधायक रहा, और लोग अगर आपको छोड़ रहे हैं, कुछ तो वजह होगी। सिटिंग एमपी आपको छोड़ रहे हैं, स्वाति जी सिटिंग एमपी है, अब कुछ तो वजह रही होगी कि लोग इनको अब ये कहते सब डर गए। मतलब सब डर गए, हम क्या डरने वाले लोग हैं? हम आंदोलन में सड़क पे लड़ रहे थे, लाठियां खा रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, जेलों में बंद हो गए, तो हम तब तो नहीं डरे, और हम विधायकों के डर जाएंगे? ये बेकार की बातें हैं, 0 विचारधारा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी तो अपने आप ही खत्म हो रही है, इसमें बीजेपी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये पार्टी अपने आप ही दी एंड पे चली जाएगी। कांग्रेस के साथ इन्होंने समझौता करा था, और मुझे लगता है कि वो आत्मघाती काम था, हमने उनको समझाया था, और ठीक है, अब देश किसी को नहीं छोड़ता। भी भगवंत मान जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, लेकिन मान साहब को सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जी नहीं है पंजाब के, वो तो बेचारे पीछे पीछे चलते हैं, उनका हेलीकॉप्टर कोई ले रहा है, हेलीकॉप्टर में कंडक्टर की तरह बैठ जाते हैं, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो रहा है, हर मीटिंग में पीछे बैठे रहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी अपनी फोटो चमकाते हैं। अब पंजाबी इसका जवाब जरूर देंगे, जो कह रहे थे ना कि पंजाब के लोग जवाब देते हैं, जमीन के उतर के देखिए भगवंत मान जी,